बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है। पहले सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत हो रही थी और इस वक्त हमला शदीद कर दिया गया है। मुतादिद शहरों में धमाकों की इत्तलात हैं और इस वक्त तयन नहीं किया जा सका कि उसमें हलाकतें कितनी हैं, क्या नुकसानात का जो तयन है वो अब तक नहीं हो पाया। मगर आपके सामने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया गया है रूस की जानिब से। कल रूस ने बाकायदा तौर पर इस बात का इशारा दिया था क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे बयानात सामने आए थे और उसके बाद यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हों या फिर उनके वजीर दिफा, उन्होंने भी बड़े ताबड़तोड़ बयानात दिए थे, जिसके बाद रूस ने कार्रवाई का फैसला किया और अब से 1 घंटा कबल मुतादिद शहरों में धमाके कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे इसमें अपने इस व्लॉग में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और देखेंगे कि इस वक्त ताज़ातरीन सूरत हाल क्या है। सदर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के जो इस वक्त आला ओहदे पे फाइज हैं, उन्होंने क्या स्टांस लिया और उनकी जो अवाम है उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है और साथ में हवारी जो हैं, जो दोस्त हैं, वो किस ब्लॉक के किस हिस्से में किसके साथ हैं। अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यूक्रेन के ऊपर ताज़ातरीन इत्तलात ये हैं कि इस वक्त जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, हम आपके साथ जो न्यूज़ शेयर कर रहे हैं वो रूस के हवाले से है कि यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि रूसी सदर ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा और कहा है उन्होंने कि पूरी कुव्वत से हमला करने के बाद इसके नताइज उनको भी भुगतने पड़ेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर हमले किए गए। दुनिया सदर पुतिन को रोके, ये अमली इक़दाम करने का वक्त है। हम हर कीमत पर अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कामयाब होंगे। हाई अलर्ट कर दिया गया है, सायरन्स कर दिए गए हैं। अवाम को कहा गया है कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं और अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें क्योंकि हमले की वजह से कहीं उनको भी नुकसान ना हो, किसी भी रॉकेट, मिसाइल या फ़िज़ाई बमबारी की हदूद में वो भी ना आ जाएं। असल में सिनेरियो क्या है, व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं और उनका मामला क्या है? फौजी अड्डों को निशाना बनाना या फिर सिविलियंस के जो इलाके हैं उनको भी निशाना बनाना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि हमें और आप सबको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो बाइडन की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली इसके बारे में बता रहे हैं और कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारी रिसर्च थी उनके ऊपर आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने कहा हमले से जो यूक्रेन पर हमले से मुतालिक बयान में कहा कि हमले के नतीजे में होने वाली अमवात और तबाही की जिम्मेदारी रूस पर आयद होगी। दुनिया रूस का एहतसाब करेगा। जब आपने रूस के ऊपर पाबंदियां और गैर ज़रूरी तौर पर मॉस्को को जो है वो हाई अलर्ट किया गया क्योंकि यूक्रेन में अमरीकी तनसीबात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। पुतिन ने बाकायदा तौर पर इसका इशारा 3 माह कबल दिया। तकरीबन 1.5 लाख के करीब फौज जो है वो यूक्रेन की बॉर्डर तक पहुंचा दी। फिर उसके बाद 3 दिन कबल 2 इलाकों को जो है आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया गया। उस पर भी अमेरिका पीछे नहीं हटा, बाज नहीं आया और वो ऐसे बयानात देता रहा कि यूक्रेन को जंग में धकेल दिया। अब 2.25 लाख की फौज रखने वाला यूक्रेन 3 मिलियन की फौज रखने वाले रूस से कैसे लड़ेगा, जबकि खुद उसका अपना आधा जो मुल्क है वो रूसी तसल्लुत में है। रूस रशियन के हामी हैं, वो बाकायदा तौर पर वहाँ बोली भी रशियन ही जाती है और वो सपोर्ट करते हैं रशिया को। जब अलहदगी हुई, अलहदा रियासतें हुई, तो उस वक्त भी यूक्रेन का आधा हिस्सा वहाँ जाने को तैयार था। मगर जो बाउंड्रीज खींच दी जाती हैं तो उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरीके से मामला चलते हैं। अमरीकी सदर ने अमरीका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस को मुत्तहिद और फैसला कुन जवाब देने का फैसला कर लिया। दुनिया की दुआएं रूस के गैर मुनसिफाना फौजी हमले का सामना करने वाले यूक्रेन के अवाम के साथ हैं। अमरीका और नेटो इत्तेहादी रूस को इस बिला इश्तियाल की गई कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। अमरीका ने एक फौजी नहीं उतारा बल्कि बयानबाजी से यूक्रेन को जंग में धकेल दिया।
सोचने का सवाल ये है कि इस वक्त इत्तेहादियों का काउंट किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब कल शाम में रूस के दौरे पर पहुंचे हैं और रातों रात ये खबर आ गई, जिसके बाद आलमी मंडी में सोने की कीमत हो या ऑयल की कीमत हो, $101 फी बैरल से तजावुज कर गया है। पहली बार तकरीबन 8 साल की पहली बार बुलंद तरीन सतह पे ऑयल पहुंच चुका है और तकरीबन 3 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर सोना तिजारत कर रहा है, मतलब पहुंच चुका है स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी हैं और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, क्योंकि तेल ने मईशतों का हाल बिगाड़ा हुआ है और ये तेल की कीमत कहां तक जाएगी। एक अंदाजा ये कहा जा रहा है कि अगर 2 से 3 दिन भी जंग चलती है तो ये $120 फी बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। उस $120 फी बैरल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मुतादिद तरक्की करते हुए मुल्कों के लिए मुसीबत यह है कि उनको वैसे ही कोविड की वजह से इकनॉमी जो है उनकी डाउन टू ड्रेन हो रही है और उसके बाद तेल की कीमतों की जो उतार चढ़ाव है इसने भी उनको बड़ा परेशान किया हुआ है। उनकी अपनी इकनॉमी, उनके अपने रेवेन्यूज के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। मगर इस वक्त यूक्रेन की आवाम शदीद मसाइब का शिकार है, क्योंकि रूस की बमबारी से वो भी नहीं बच पाएंगे। इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा हम किसी तखमीने की तरफ जाएं, कोई तखमीना लगाएं कि आखिर ये मामलात कैसे हुए। मगर यहाँ पे आपको बताता चलूं कि पुतिन ने जो बयान या जो स्टांस लिया है हमले का, उनका असल जो मकसद है वो क्या था। रूस की फौजी कार्रवाई में मदाखलत इंतहाई संगीन होगी, उन्होंने बाकायदा कहा, और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने का उन्होंने अज़म का इजहार किया है। आपके साथ एक शेयर करूं कि अमरीकी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन से खिताब में कहा कि रूस को यूक्रेन की जानिब से लाहक खतरात के बायस यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की जाएगी। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहता मगर डीमिलिटराइज चाहता है। अब ये उसकी बात अना पर आ गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ मिलने के लिए उसको ये सजा भुगतनी पड़ रही है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर होगी। रूस यूक्रेन के फौजियों से ये कह रहा है कैटेगोरिकली, रूस का सदर ये कह रहा है कि अगर तो उन्होंने रूस की फौज के ऊपर हथियार उठाए तो हम नीस तो नाबूद कर देंगे, और अगर उन्होंने हथियार फेंक दिए तो उनको सेफ जोन में जाने का रास्ता प्रोवाइड कर देंगे। ये है फौजी ऑपरेशन का मकसद। इस फौजी ऑपरेशन के मकसद को यूक्रेन की फौज किस तरह से देखती है उसका अंदाजा हमें वजीर दिफा से हो जाता है। वजीर दिफा ने फौज की तर्जुमानी करते हुए कहा कि हम अपने एक एक इंच के इलाके का दिफा करेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू बीट रशियन आर्मी। कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका फौज उतारता नहीं, यूरोपीय यूनियन फौज उतारता नहीं, सपोर्ट करने के लिए सिर्फ जबानी कलामी है। नेटो के सरबराहान अब बयानात दे रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल बयानात दे रहे हैं, मगर यूक्रेन पर हमला हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे और इस वक्त देखेंगे कि कहानी किस तरफ जा रही है और हवारियों की तरफ से जो उनके दोस्त हैं वो क्या इकदाम कर रहे हैं। देखते रहिए खानों का अंदाज। शुक्रिया।